आइए आज हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला एक वन में रहता था। वह गलत कार्यों से बहुत सा धन इकट्ठा किया करता था। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। हर किसी से पूछता, कोई उपाय बताओ जिसे करने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में कुछ चोरों ने उसे मार दिया। तदनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत की योनि में उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक वटवृक्ष के पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी, जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता क्या व्यापार किया करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था। वह सब धन यूं ही जाता रहा। वे धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, क्या उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं। तब बेटे ने कहा, हे माता, हमें उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अतः उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गया। प्रयागराज का दर्शन स्नान कर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, और सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आया और वह उस विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ को सुनने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेह ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हुए हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह स्वर्ग को चले गए। फिर इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह जो गीता जी के तीसरे अध्याय का फल मैंने तुमसे कहा, वह तुमने सुना है। यह था पूरा श्री गीता जी के तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व। अगले चौथे अध्याय के महत्व को आप सुनने के लिए चैनल पर इसी तरह बने रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।